नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स दिखाते हैं जॉब से रिलेटेड। तो इस सीरीज़ में आज एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं आपके साथ। जी हाँ, यूपीएससी का जो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसको लेके एक मैं डिटेल अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के साथ में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, जिससे आपके पास सारे अपडेट मिल जाएँ। और चैनल पर अगर आप नए हैं एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग अवर एग्ज़ाम्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो यूपीएससी का जो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जी हाँ, जिसकी वैकेंसीज़ काफ़ी पहले ही अनाउंस हो गई थी। टोटल 124 वैकेंसीज़ जो है वो प्रिंसिपल के लिए है। इवन जो वाइस प्रिंसिपल के लिए है, वो भी अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 300 वैकेंसीज़ जो है वो वाइस प्रिंसिपल के लिए आएगी है। जी हाँ, लगभग 704 वैकेंसीज़, 364 एंड 340 मेल एंड फीमेल के लिए टोटल 704 वैकेंसीज़ आएगी है। तो उस सीरीज़ में जो एक अपडेट ये आया आप लोगों के लिए कि 17 अगस्त की लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की। जी हाँ, आई होप कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, उन्होंने तो ऑलरेडी फॉर्म को फिलअप कर भी लिया है। बट रिमेनिंग स्टूडेंट्स, अगर आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, तो आप फॉर्म को फिलअप ज़रूर कर लीजिएगा। और 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। एक तो जो इसमें जो सिलेबस है वो कैसा रहने वाला है, वो उसको लेके काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो सकता है, वो मैं आपको एक अपडेट करने वाला हूँ इस वीडियो में। दूसरा सिलेबस के बारे में आपको बताऊँगा एंड देन कट ऑफ का एनालिसिस हम लोग करेंगे। उसके साथ-साथ जो डिफरेंट प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू दोज़ पेपर्स आल्सो एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्लियर द एग्ज़ाम। ये जो पेपर हैं डिफरेंट लास्ट ईयर के, यूपीएससी की साइड यूपीएससी के पेपर हैं, ठीक है? और जो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, उनके कुछ पेपर्स हैं, बाकी पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्कीम कैसे होगी, यानी कि क्या पैटर्न रहने वाला है। तो 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। जितने भी क्वेश्चन्स हैं वो सभी इक्वल मार्क के होंगे, जैसा कि सारे एग्ज़ाम्स में जनरली रहता ही है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन्स रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन्स रहेंगे, ठीक है? और उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। टेस्ट का जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है। तो ये काफ़ी सारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इनको कई बार प्रॉब्लम्स फेस होती थी, तो ये उनके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। एंड देयर विल बी पेनल्टी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी 1/3 एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर एक क्वेश्चन गलत करने पर। और हर एक रॉन्ग मार्क के लिए 1/3 मार्किंग, जैसा कि मैंने कहा, आपको रहेगी। अगर कोई आंसर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी। टेस्ट विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी, ये 300 नंबर का पेपर रहता है। जी हाँ, जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वो भी 300 नंबर का था, और इस बार जो पेपर रहने वाला है वो भी 300 नंबर का रहने वाला है। मोटा-मोटा 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। अगर आप गलत क्वेश्चन अप्लाई करते हैं तो -1 नंबर और कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल आपके 4 नंबर लेस हो जाएँगे, अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं। सिलेबस की बात करें दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइट पे भी ये लिमिटेड सिलेबस दे रखा है, बट इनमें एवरी पार्ट में डेप्थ में, लाइक जनरल नॉलेज, आप जनरल नॉलेज तो खुद इटसेल्फ इट्स अ वास्ट टॉपिक है। इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी सोशल्स। जी हाँ, जो कंटेम्प्रेरी सोशल्स होते हैं, इकोनॉमिक्स होती है या फिर कल्चरल्स इश्यूज़ होते हैं, उनको लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि देश स्टैक पोर्टल, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन-सा कथन सही है। ये एक पोर्टल है, इसके माध्यम से नागरिक कुशल बनेंगे ताकि अपनी आजीविका को सुधार सकें, या फिर ये पोर्टल है जो विविध संस्कारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं खिड़की तक को सरल बनाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि एक पोर्टल है जो सेवा को सुपुर्दी संबंधित किसी विषय पर लोक प्राधिकरणों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों को रहेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और बात करें, देखो जैसा कि उन उत्पादों पर विचार करना है कि अनाज, कपास, प्याज, आलू, दाल दिए गए, तो कृषि उत्पादों की उपयुक्त श्रेणी में से कौन-कौन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी ये मिनिमम एमएसपी के अंदर कौन-कौन सी आती है। तो ये चीज़ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से, तो आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय वाद्य यंत्रों से भी क्वेश्चन पूछा गया, पारंपरिक रूप से भैंस की सींग से क्या बनता है? तो वो आपको पता होना चाहिए, भैंस की सींग से क्या बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जीके के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और किसने भारत को अगले 5 वर्षों में 42 बिलियन निवेश करने का वचन किया है? तो वो ये क्या है, ये पास्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग 2022-23 की बात है, अभी का नहीं है। तो बट करंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्तमान में करंट अफेयर क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों ये रह सकते हैं, ठीक है? पीएम किसान योजना के संबंध में क्वेश्चन आ सकता है, या इन पे जो है इनके कौन-सा युग में जो है वो मैच कर रहा है इन आपस में, उन पे क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज़ें आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम में रह सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बता रहा हूँ, जो आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। उसके अलावा जो दोस्तों दूसरा रह सकता है जो, वो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइक हिंदी में संधि, समास, विच्छेद वगैरह क्या होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, मैं ऑलरेडी अपनी साइट पे अपलोड भी कर चुका हूँ, ठीक है? वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, और आने वाले दिनों में मैं और भी क्वेश्चन अपलोड कर दूँगा। अगर आप उसमें कोई इश्यू फेस कर रहे हैं, या आपको अगर ये कंटेंट अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, तो आप कमेंट करके मुझे रीच आउट कर लीजिएगा। और बात करें दोस्तों
जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश में भी जो है पैराग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। एक पैराग्राफ दिया होता है उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस रहते हैं और डिफरेंट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज़ एंड टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप इज़िली जाके देख सकते हैं। लगभग 2000 से 3000 क्वेश्चंस जो है मैंने अपलोड किए दिए हैं। बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे वो जाके देख सकते हैं आप। इवन रीज़निंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी जाके आप साइट से इज़िली देख सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन मेजरमेंट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस पे काफ़ी कम कंटेंट अवेलेबल रहता है या फिर इजीली जो कंटेंट अवेलेबल नहीं रहता है। बट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो रहे हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता भी देता हूँ यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडियम कॉल इट ए डे, यानी कि एक दिन को पूरा करना। तो एट द एंड ऑफ ए डे पर्टिकुलर इन द इवनिंग, जी हाँ, इसका ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कॉलिंग एज ए फ्रूटफुल नहीं, लिविंग द वर्क पे नो, टू स्टॉप डूइंग समथिंग पर्टिकुलरली सम वर्क नहीं। एट द एंड ऑफ द डे के जब हम करते हैं तो कॉल इट फॉर अ डे हम जनरली कहते हैं। सो काइंड ऑफ इंग्लिश के जो क्वेश्चन है फ्रेज वगैरह वाले क्वेश्चन जो है जनरली रह सकते हैं। ठीक है, बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम पेपर टाइगर। पेपर टाइगर का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा? ए पर्सन और दैट सीम्स पावरफुल बट इट इज नॉट। और ए टाइगर इज इन पेपर नहीं। पेपर रिलेटिंग टू लीव्स एंड वेलफेयर ऑफ ट्रिगर्स नहीं। पेपर नीडेड टू द कन्वर्सेशन ऑफ द टाइगर्स इन द कंट्री नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट सीम्स टू पावरफुल बट इट इज नॉट। जो कि पेपर में पावरफुल है बट एक्चुअली में पावरफुल नहीं है, तो पेपर टाइगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं, कह सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रह सकते हैं दोस्तों एग्जाम में। इवन पैराग्राफ वगैरह वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके बारे में दोस्तों आपको काफ़ी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को लेके मैंने जो है वो एग्जाम बेस्ड ही जो है मैं क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं मैंने साइट पे। वो जाके आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को लेके काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों रह सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन की टास्क आप कैसे करेंगे, क्योंकि जो दोस्तों ये पोस्ट है वो प्रिंसिपल की पोस्ट है। ये सिंपल एक टीचर की पोस्ट नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपको आपसे एक्सपेक्टेशन होगा यूपीएससी का वो थोड़ा हाई लेवल का रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि बेसिक लेवल का आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा, थोड़ा सा हाई लेवल का एक्सपेक्टेशन रहेगा, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। इवन ऑफिस प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ऑफिस में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, कैसे परचेसिंग वगैरह होती है, जैम वगैरह पे कैसे हम लोग परचेस करते हैं, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। L1 L2 L3 किस टाइप की होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं वो पता होना चाहिए। पेडोलॉजी पेडागोजी इन एजुकेशंस क्या होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड डिजिटल लिटरेसी, जी हाँ, जो वर्तमान में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें मोस्टली जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं कि कैसे आप कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, या कंप्यूटर का कैसे आप डिफरेंट एमएस वर्ड्स या फिर डिफरेंट फाइल्स वगैरह आप कैसे यूज़ करते हैं, या फिर थोड़े और हाई लेवल के कि आप प्रिंटर वगैरह या फिर और जो चीज़ें हैं, ईमेल वगैरह का एक्सेस हो गया, या फिर कैसे ईमेल को सिक्योर करेंगे। थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी जोन में भी चला जाता है, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो डिजिटल लिटरेसी जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी प्लस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है क्वेश्चन जनरल रहते हैं। ये तो मैंने और भी जो डिफरेंट में टॉपिक्स है साइबर सिक्योरिटी के, वहाँ पे भी मैं इसको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ से भी जाके ये आप कंटेंट जो है मैच कर सकते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों वेटेज की, तो जो आपका रिटर्न में मार्क्स आएँगे उसका 75 जो मार्क्स है, यानी कि 75 परसेंटेज आप कह लीजिए, वो आपका बेसिकली आपके रिटन एग्ज़ाम से लिया जाएगा। और 25 जो परसेंट वेटेज है वो आपका यूपीएससी का इंटरव्यू होगा उस बेस पे लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप रिटन में अच्छा स्कोर करते हैं और अगर इंटरव्यू में थोड़ा इधर एंड उधर भी रहता है, बट अगर आपका रिटन में स्कोर अच्छे हैं तो आपके काफ़ी चांस रहते हैं सिलेक्शन के लिए। और स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरीज स्टैंडर्ड, इस चीज़ को लेकर भी दोस्तों काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, कि जनरल कैटेगरी है तो 15 अबव का मतलब क्या हुआ कि 50 मार्क्स से ऊपर आने चाहिए? नहीं, इसका मतलब एक्चुअली कि 50% से मार्क्स जो है वो मिनिमम ऊपर आने चाहिए। ठीक है, और ओबीसी में भी 45 से ऊपर आने चाहिए, एंड एससी एसटी में 40 से मिनिमम ऊपर आने ही चाहिए, अदरवाइज आप कंसिडर नहीं किए रह सकते हो एग्जाम्स के लिए। सो ये मिनिमम क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट एग्ज़ाम अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, पीवाईक्यूज़ आप अच्छे से लगा लिए हैं, अगर आपने 2 से 3000 पीवाईक्यूज़ लगा लिए हैं, तो आप निश्चित जान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है काफ़ी चांस हाई है सिलेक्शन के। तो उसको लेके आप बेफ़िक्र रहिएगा। ठीक है दोस्तों, टॉपिक वाइज़ इवन स्पेशली हर एक टॉपिक के बेस पे मैं जो एमसीक्यूज़ आप लोगों को सॉल्व एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ, कि कैसे आपको वर्क करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, तो वो आप इज़िली गो थ्रू कर सकते हैं। इवन हिंदी एंड इंग्लिश पे बेस पे भी मैं आपको डिफरेंट पीवाईक्यूज़ करा दूँगा आने वाले दिनों में। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन द चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।